Hello everyone, this is Tanish Singh and here I am to teach mathematics जिसमें कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात करेंगे दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे बाद हम समझते हैं व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है दैट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एंगल एंड देयर एप्लीकेशन इन ट्रायंगल। और उसी चीज़ को जब हम इन्वर्स कर देते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब हम इन्वर्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज साइन एक्स है, साइन एक्स एंगल को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, लेकिन अगर इसी को हम इन्वर्स करते दैट इज साइन इन्वर्स एक्स विच विल बी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इन्वर्स करने से होता क्या है कि मोटा मोटा बात करें तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सपोज साइन एक्स है, जो उसका डोमेन और रेंज होता है, जब हम इन्वर्स करते हैं तो जो पहले वाले का डोमेन होगा वो इन्वर्स के केस में रेंज हो जाता है, और जो पहले वाले का रेंज होता है वो इन्वर्स केस में डोमेन हो जाता है। तो बड़ी बात होगी, आगे हम देखते हैं और क्या कर सकते हैं, सिंपल इसको समझते हैं। तो करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन दैट इज वन एंड ऑन टू फंक्शन, हमें पता है कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में सारे फंक्शंस ही हैं, उनका एक रिलेशन है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू एवरी बाइजेक्शन सपोज एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जहां पे ए क्या डोमेन है और बी इज रेंज। ठीक है, देयर इज बाइजेक्शन। अगर इसका हम रिवर्स भी करते तो भी वो बाइजेक्शन होता है दैट इज वन एंड ऑन टू फंक्शन दैट इज जी बी टेंड्स टू ए। अब क्या हो गया इन्वर्स के केस में, जो यहाँ पे रेंज था और जो यहाँ पे डोमेन था, अभी हमने बात की थी, तो यहाँ का जो डोमेन था जब हमने उसका इन्वर्स किया तो वो क्या हो गया, डोमेन यहाँ पे आ गया रेंज, और जो इसका रेंज था जब हमको इन्वर्स किया तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया रेंज, हो गया डोमेन। तो दैट इज बेसिकली जो मैंने अभी बोला वही है कि जब हम इसको बदलते तो रेंज का डोमेन होता है और डोमेन का रेंज होता है, व्हिच इज डिफाइंड बाय g y इज इक्वल टू x इफ एंड ओनली f x इज इक्वल टू y। ओके, तो हमने आगे क्या लिखा था कि g b टेंड्स टू a इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f सच दैट a टेंड्स टू b व्हिच इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। तो इसको इनवर्स करने का जो होता है, जो डिनोट करते हैं दैट इज f इनवर्स, हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक, थोड़ा उसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक और उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम फिगर बना लेते हैं। जैसे कि ये साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका जो डोमेन है दैट इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका जो डोमेन दिया हुआ है दैट इज डोमेन है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। इसका जो रेंज दिया है दैट इज फ्रॉम माइनस वन टू वन, रेंज दैट इज माइनस वन टू वन। ठीक है, अब अगर हम इसको देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो इसमें क्या है कि इसका जो डोमेन है दैट इज दिस डोमेन, इसका जो डोमेन हो गया, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया माइनस वन टू वन, और इसका जो रेंज हो गया, रेंज हो गया ये रेंज क्या हो गया यहाँ पे दैट इज माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अभी जो हमने पहले बात की थी कि जब हम फंक्शन का इन्वर्स करते हैं, जब फंक्शन का हम जब इन्वर्स करते हैं तो जो पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन होता है या फिर रेंज होता है, जब उसका इन्वर्स करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे डोमेन क्या था माइनस पाई बाई टू, यहाँ पे डोमेन क्या हो गया माइनस वन वन, जो भी यहाँ पे रेंज था, और यहाँ पे जो डोमेन था वो यहाँ का रेंज हो। सिंपली सारे फॉर्मूलाज ऐसे चलते हैं। अब आगे हम कुछ और, तो अभी हम कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ आइडेंटिटीज देखते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, तो हमने tan इनवर्स का ही दिया हुआ, तो जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy सिंपलाइज व्हाट xy शुड बी लेस देन 1। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और ये ध्यान में होना चाहिए। दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इम्प्लाइज xy शुड बी ग्रेटर देन माइनस 1। ओके, थर्ड है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये किस केस में होता है, क्योंकि हमने ऊपर देखा था सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है, यहाँ भी सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि xy जब लेस देन 1 हो रहा था तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, लेकिन इन केस अगर xy ग्रेटर देन 1 हो जाता है देन तब क्या होगा, हम पाई में ऐड करेंगे, कैसे होता है अंदर है हम देखेंगे आगे। पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब हम इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ओके, cos इनवर्स, तो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें cos में दी हुई है, यहाँ पे tan में दी हुई है, मतलब हम
इनवर्स 2/3, तो हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तब इसको हम tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज cos इनवर्स 4/4 cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, अगर ये 4/5 हो गया दैट मींस कि ये तो 4/5 का मतलब क्या हो गया, दिस इज 4, ये 5 ये 3 हो जाएगा, तो मतलब tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, दैट इज कि यहाँ पे कितना थीटा इज इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है। तो cos इनवर्स 4/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। हम इसे यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, ठीक। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं। उससे पहले हमने ना बोला था पहले कि ये चीज़ हमेशा हम नोटिस में करेंगे कि जो x और y है उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 1 से वो छोटा आ रहा है, अगर वो छोटा आ रहा है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इन केस अगर वो छोटा नहीं आता है तो उसके बाद हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे x क्या है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें 3/4 है, मल्टीप्लाई किसी करते हैं 2/3 से, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ क्या 1/2 विच इज लेस देन 1, ओके। इसका मतलब कि हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसको अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y वहाँ पे 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस xy, xy क्या हो गया, xy हमने मल्टीप्लाई किया था, दिस इज 1/3 tan इनवर्स, इसको हमने क्या है 9 प्लस 8 अपॉन 12 अपॉन 1/2, ठीक है। यहाँ पे 6 हो गया और इसके बाद हो जाएगा 17/3, दैट इज इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स 17, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन कंडीशन है कि tan इनवर्स x minus 3 upon x plus 4 x minus 4 plus tan inverse x plus 3 upon x plus 4 is equal to pi/4, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे x y जैसे कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिससे हम ये वाली चीज़ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा ये होता है कि हम ये फार्मूले के साथ चलते हैं और बाद में हम लास्ट में इसको चेक कर सकते हैं कि हमने जो फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया है वो सही है कि गलत, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला यहाँ पे tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x plus y अपॉन 1 minus xy, वही चीज़ यहाँ पे लिखते हैं tan इनवर्स x minus 3 upon x minus 4 plus x plus 3 upon x plus 4 upon 1 minus x minus 3, हम इसको कैलकुलेट करते हैं और आगे चलते हैं tan इनवर्स करने के बाद क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा x minus 3 x plus 8 4 plus x plus 3 x minus 4 upon x square minus 4 इसका क्योंकि x minus 4 है और ये x plus 4 है तो a स्क्वायर minus b स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगेन होल का x स्क्वायर फिर वही माइनस 4 का स्क्वायर 60 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन होल का अपन क्या हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 4, अगेन यही वाली चीज़ आ गई। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो होंगी ये कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं क्या है, ये वाली और इनसे कैंसिल हो जाएगी। तो आप ऊपर हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x माइनस 3x दैट इज x और ये हो जाएगा माइनस 4 3 प्लस अगेन हम देखते हैं ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर तो हमारे क्या हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 हो गया, इधर x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2 हो गया अपॉन ये देखते हैं यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 60 ये वाले से उतार ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर इधर हो जाएगा प्लस 9, ठीक है। ये चीज़ हो गई तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पे क्या कैंसिल होता है, ये x जो है ये माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 24 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा -7 इजिकल टू पाई बाई 4। हम ऊपर थोड़ा मिटा देंगे 2x स्क्वायर माइनस 24 इजिकल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स पाई बाई 4। tan इनवर्स पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 2 उधर जाके हो जाएगा -7। 2x स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 24 इधर क्या कितना आ जाएगा 17, तो x स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा 17 बाई, ये हमारा मतलब क्या x इजिकल टू क्या हो जाएगा अंडर 17 बाई। पहले बात की थी कि हम इस पे आगे चल के चेक कर लेंगे कि हमने जिसे फॉर्मूला यूज किया इधर ये या ये सही है कि नहीं है। ये फॉर्मूला तब सही होगा जो x और y है इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 से छोटा होना चाहिए। और इसमें जो x और y है अभी तो मैंने मिटा दिया है, लेकिन जो x और y था वो क्या था, वो था कि x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 और ये मल्टीप्लाई कैपिटल x मान लेते हैं और मल्टीप्लाई विद कैपिटल y, ये क्या था x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, इसको मल्टीप्लाई कर क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x स्क्वायर माइनस 16। ओके, अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 17/2, हम इसमें पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 17/2 माइनस 9 अपॉन 17/2 माइनस 16। ठीक, ये 17/2 की वैल्यू क्या होगी, 17/2 की वैल्यू हो जाएगी 8.5 माइनस 9 अपॉन 8.5 माइनस जैसे